गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को ऑनलाइन क्लास को स्वागत है बच्चों। चलिए कश्मीरी सेब के बारे में आज के अवधि में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले अवधि में हम कश्मीरी सेब यानी कि प्रेमचंद जी उनके जीवन में जो घटना घटी थी, जो घटनाओं के बारे में पाठकों को यानी कि विद्यार्थी मित्रों को पूरी रूप से जानकारी देने के लिए इस लेसन में जो धोखाधड़ी हुआ था उनके साथ इसके बारे में उन्होंने सविवरण उनके एक लेसन में कश्मीरी सेब के लेसन में दिया गया है। चलिए बच्चों, ओके, पैराग्राफ, ओके, क्लास क्लास 10th, सब्जेक्ट हिंदी, ओके। पाठ का नाम है पाठ 2 कश्मीरी सेब। पार्ट 2, ओके। कश्मीरी सेब यानी कि आपको दिमाग में आया होगा, कश्मीरी सेब यानी कि जम्मू कश्मीर का एक सेब होगा, वो रसीले होंगे, ताजे होंगे, स्वाद भरे होंगे, ओके, और रस भरित होंगे। आपके दिमाग में होता है, मगर यहाँ पर कश्मीरी सेब के बारे में जो जानकारी आपको पाठकों को या विद्यार्थी मित्रों को दे रहे हैं वह मैं अभी बताते चला जाता हूं बच्चों, ओके। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ हुआ था यहाँ तक, फर्स्ट पैराग्राफ पूरी डिटेल रूप से यहाँ तक हो गई थी। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ, कंटिन्यू देखिए बच्चों। दुकानदार ने कहा बाबूजी, दुकानदार ने कहता है, ओके। दुकानदार का मतलब है मेवा फरोशा वाले जो पंजाबी का जो व्यक्ति है वह क्या करता है, दुकानदार यानी कि लेखक से कहता है लेकर जाइए, बहुत ताज़े हैं, रसीले हैं, बहुत ताज़े हैं, खाकर मन खुश हो जाएगा और आपका आरोग्य भी बहुत ही खुश हो जाएगा। तो इस प्रकार वह बताते हैं, ओके। और बताने के बाद क्या करते हैं, मन ललचा उठता है लेखक जी का और वो लेने के लिए इच्छुक हो जाते हैं और उनका भी मन खाने का जो यानी कि इनका मन ललचा उठता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मजेदार सेब है, खास कश्मीरी के हैं, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। दुकानदार ने लेखक के साथ क्या करता है, उसका मन बहलाने के लिए और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह क्या करता है, दुकानदार ने उस लेखक के साथ क्या करता है, मनगढ़ी कहानियाँ सुनाते सुनाते और उसको जो फुसलाते हुए दुकानदार ने कहता है देखिए बड़े मजेदार सेब है, खाकर आप भी खुश हो जाओगे। तो इस तरह से उसको फुसलाना, देखिए एक तरह की बात है, देखिए ऊंचा चढ़ाना और नीचे गिराना, तो ये कहावत रहते हैं। जब भी आप दुकान में गए या खरीदारी करने के लिए गए, जब आपका क्या करते हैं और बड़े बड़े क्या करते हैं कहानियाँ या आपको जो कुछ कहावतें कहने के लिए आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दुकानदार ने भी उसको फुसलाने लगा और दुकानदार ने भी बोलने लगा। और इसमें जो कहता है देखिए कश्मीर से लेकर आया हूँ, कश्मीर से, ओके, वो बहुत ही रंगदार गुलाबी सेब है, बड़े मजेदार गुलाबी सेब है बच्चों, उसको खाकर मन भी खुश हो जाएगा। तो इस प्रकार
यहाँ पर बताने के बाद वह क्या करता है, लेने के लिए इच्छुक हो जाता है। मैंने रुमाल देकर, किसने, मैंने का मतलब है लेखक जी क्या करते हैं, रुमाल देकर उसके हाथ में क्या करते हैं, चुन चुन कर लाना, चुन चुन कर रखना, एक आधा सेर सेब मुझे चाहिए। 4 आने देता है, 4 आने देकर क्या करता है, मोल भाव करके आधा सेर सेब, आधा सेर, सेर का मतलब है आधा किलो सेब लेने के लिए तैयार हो जाता है। रुमाल हाथ में देता है, रुमाल का मतलब है दस्ती, तो आपको पता होगा तो रुमाल हम क्या क्या कहते हैं, इस प्रकार। ओके, रुमाल क्या करता है, इस प्रकार उसके हाथ में दे देता है और उसको चुन चुन कर रखने के लिए सेब में चुन चुन कर, यानी कि रुमाल में एक एक सेब चुन चुन कर हाथ में, यानी कि रुमाल में रखने के लिए कह देता है। मगर दुकानदारों को हम क्या करते हैं, रुमाल देकर हम क्या नहीं करते, हम ही नहीं चुन लेते हैं सेब। जब भी आप खरीदारी करते समय देखिए, जब हम सेब को निकालते वक्त सेब को हम देखते हुए, या पीला संतरे हो या केले हो, हम क्या करते, देखते हैं, परखते हैं, परखने के बाद हम क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। मगर हम क्या करते हैं, धोखाधड़ी करने के लिए, उसको सलाह देने के लिए हम क्या कर दिया, वह रुमाल दे दिया। लेखक जी क्या करते हैं, उनका भी एक सहयोग है इसमें, जो अंतिम लेसन लास्ट के लिए और लास्ट सेंटेंस कहते वक्त लेखक जी कहते हैं, जितना देखिए वो दगे, यानी कि जो धोखेबाजी करते रहते हैं उनमें हमारा सहयोग भी रहता है। इसको क्या कहते हैं, लेखक जी कहने के लिए इच्छुक हो गए। देखिए ये तो ये 2 लाइन का एक इतना बड़ा एक्सप्लेन है। ओके, चलिए, मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। देखिए लेखक तो कहता है अच्छे अच्छे मुझे सेब देना, मगर लेखक क्यों ऐसे नहीं समझ पाए, वहाँ जो सेब थे उसके सामने, उनके सामने जो सेब थे चुन कर ही उनके उसके हाथ में नहीं दिया। चलिए आगे क्या होता है देखिए, और उसको क्या बताता है, क्या फुसलाता है, क्या बड़ी बड़ी बातें करता है दुकानदार में। चलिए देखते हैं पेज नंबर 7 फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, ओके, यहां पर देखिए बच्चों, दुकानदार ने तराजू उठाई। देखिए तराजू, तराजू यानी कि जो व्यवहार करने के लिए, ओके ओके, व्यापार करने के लिए, जोक करने के लिए तैयार, यानी कि एक सहायता सामग्री क्या है, तराजू। ओके, तराजू जोक करने के लिए क्या करते हैं, शक्कर हो या कुछ भी सामग्रियां हो, वो जोक करने के लिए 1 किलो 2 किलो 3 किलो, इसलिए तराजू की मदद से क्या करते हैं, सहायता से उसको जोक करते हैं। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो। ने नौकर से बोलते हैं, कौन, दुकानदार ने क्या बोलता है, दुकानदार किसे बोलता है, अपने नौकर से बोलता है। जी मालिक, मैं लेकर आता हूं। इशारा करता है, इशारा करना बच्चों, इशारा करना, इशारा करके बताता है किसको, नौकर को बताता है। नौकर इशारा करते ही समझ लेता है, पहले से ही सड़े हुए, गले हुए, ओके, और आधा सड़े हुए ऐसे सेबों को एक जगह पर रखे रहते हैं दब्बे, और पिचक गए ऐसे जो सेबों को वहां पर रख कर नौकर को पहले ही इशारा करके वो बता देता है। बताने के बाद वहां पर क्या होता है, उसको यानी कि समझ लेता है नौकर। समझ लेने के बाद दुकानदार ने नौकर से कहने के बाद नौकर क्या करता है, अंदर चला जाता है लेकर, ओके, लौंडा, क्योंकि लौंडा मतलब है बच्चों, ओके, यहाँ पर बालक को कहते हैं हम, बालक देखिए समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ओके, बालक या हम क्या कहते हैं, लड़का, ओके,
इस प्रकार लड़का ओके 4 सेब लाया। देखिए 4 सेब लाया। कितने सेब बच्चों? देखिए आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे कितने नौकर अंदर जाकर या दुकानदार कहने के बाद नौकर कितने सेब ला के लेकर आया? 3, 1, 2, 4। आपको क्या आएंगे एग्जाम में इस तरह से पूछने के बाद आप 4 सेब लेकर आया नौकर ने। ओके चलिए दुकानदार ने तौला। तौला मीन्स यहाँ पर तराजू से क्या हुआ? तौलता है। ओके एक लिफाफे में उन्हें रखा। लिफाफा ओके लिफाफा कागज से बनी एक क्या है? थैली। ओके लिफाफा लिफाफा कागज से बना हुआ थैली। देखिए कवर रहते हैं कागज से बने रहते हैं ऐसे। ओके आजकल जो मार्केट में कैरी बैग का बैन हो गया है, तो पहले भी कैरी बैग नहीं था, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते थे बच्चों, और कागज से बने हुए क्या करते थे? कवर उनके पास रहते थे। ओके इस प्रकार ओके कवर रहते थे। ओके तो उस कवर में डालकर क्या करता है? रुमाल में बांधकर उस कवर में वो उतार देता है और बताता है। देखिए नौकर क्या करता है? लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे, देखिए रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया, और मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। देखिए कितने आने रखा है बच्चों? 4 आने। देखिए 1 रुपए में एक भाग, यानी कि 1 रुपए में 4 भाग करते हैं। ओके 16 आने मिलने के बाद 1 रुपए हो जाएगा। ओके 16 आने को पहले देखिए 25 पैसे को हम क्या करते हैं? 25 पैसे को हम क्या करते हैं? ओके 25 पैसे को हम 4 आने करते हैं। ओके 25 पैसे को 4 आने करते हैं। 4 आने ठीक 4 आने। सर उन दिनों जमाने में 4 आने से व्यवहार या लेन देन का हुआ करता था, या ऑफकोर्स हुआ करते थे, क्योंकि ये कहानी तो लगभग 1940 का है या 60 का है पता नहीं है, मगर हमारे पिताजी जो 1962 में थे, तब 62 में 1 रुपए में वो क्या करते थे? एक महीने की राशन लेकर आते थे। तो इस प्रकार वो बताते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए पहले की जमाने की एक कहानी है, और 4 आने देकर क्या करता है? 4 सेब लेकर आता है। आजकल हम क्या करते हैं? 150 रुपए नहीं देते, 200 रुपए देने के बाद एक आधा किलो सेब आता है। 400 रुपए केजी क्या किलो क्या है? सेब मिलते हैं हमें। तो उसी प्रकार समझ लीजिए उन दिनों में 4 आने का मतलब है 200 रुपए। ऐसी हमें तो आपके एग्जाम में क्या लिखना है? 4 आने ही लिखना है, 200 या 1 रुपए 2 रुपए ऐसा लिखना नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी है लेखक जी, उन्हें कितने पैसे देकर 4 आने, यानी कि कितने पैसे देकर 4 सेब लेकर आए, यानी कि 4 आने, 1 सेब का 1 आना। ओके इस समझ में आया होगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट, घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रखा। देखिए लौंडा 4 सेब तो लाया, और दुकानदार ने थौला यानी कि तौल कर एक लिफाफे में उन्हें रख दिया और रुमाल में बांध कर मुझे दे दिया। मुझे मतलब है लेकर को दे दिया। 4 आने उसके हाथ में रख दिए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। देखिए ज्यों का त्यों, वैसे ही, जैसा है वैसे ही, देखा भी नहीं, रात को उसको खोल के देखा भी नहीं, सेब को कौन से लाया है, किस प्रकार के हैं, ओके उसको देखा भी नहीं है बच्चों। और यहां पर देखिए जैसा है वैसे ही, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब है जैसा है वैसे ही। ओके रात में क्या करता है, क्या वो जो थैली था, लिफाफा था, उसको वैसे ही रख दिया, जैसा है वैसे ही, ज्यों का त्यों।
रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं। देखिए तो रात में जो पर्टिकुलरली का नियमों को हम जारी अब किए हैं। सुबह सुबह उठना है, प्रार्थना करना है, व्यायाम करना है, जॉगिंग जाना है, ये सब हमारे रूल्स है, नियम हमें बनाए हैं। मगर जो कायदा है यहाँ पर, कायदा का मतलब है नियम। ओके, कायदा मतलब है नियम। रात को खाने की जो नियम पर्टिकुलरली खाना ही कंपल्सरी खाना है ऐसा कुछ बात नहीं है। मगर खाना खाने के बाद हम फलों को खा सकते हैं। मगर इस तरह से सोच लेते हैं कि ये रात को सेब खाने का कायदा नहीं है, तो इसलिए वह क्या करते हैं, ज्यों का त्यों ऐसे ही रख देते हैं। और फल खाने का समय तो प्रातःकाल होता है। विद्यार्थी मित्रों को बताते हैं यहाँ पर प्रेमचंद जी, देखिए प्रातःकाल का मतलब है सुबह सुबह। ओके, मॉर्निंग टाइम, जो आपका क्या कहते हैं, प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग। ओके, तो सुबह कहते हैं हिंदी में। देखिए सुबह, देखिए बच्चों यह प्रातःकाल का मतलब है सुबह। ओके, जो सुबह सुबह का खाना बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही तंदुरुस्त होता है, समझ लेते हैं। सुबह खाने के लिए वो सेब वैसे ही रख देते हैं। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। आज सुबह मुंह हाथ धोकर, सुबह उठने के बाद मुंह हाथ धो लेते हैं लेखक जी। ओके, अब क्या करते हैं देखिए, मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला। अब अंडरलाइन कीजिए, हर एक सेब का हालत क्या हुआ था, आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। ओके, हर एक सेब के हालत के बारे में पूछेंगे। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आपको भी मल्टीपल क्वेश्चन आंसर में आपको पूछे जाएंगे। आपको किस तरह से, पहला सेब क्या हुआ था, दूसरा सेब क्या हुआ था, तीसरा सेब क्या हुआ था और चौथा सेब क्या हुआ था, उसकी हालत क्या है, उसके बारे में आपको पूछे जाएंगे एनुअल एग्जाम में। और टेस्ट में भी आपको पूछे जाएंगे। एवरी क्वेश्चन पेपर देखिए, एवरी ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए बच्चों, वहां पर सभी क्वेश्चन पेपर में आपको इस सेब की हालत के बारे में ओके आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए आप देखिए आगे, यहाँ पर अंडरलाइन करते जाइए आपके टेक्स्ट बुक में। एक सेब निकाला। ओके, एक सेब निकाला, एक सेब निकाला पर एक सेब निकाला तो क्या हुआ था देखिए, पहला सेब, फर्स्ट सेब निकालता है तो सड़ा हुआ था। देखिए सड़ा हुआ था, सड़ना, देखिए सड़ा हुआ था, पहला सड़ा हुआ था। ओके, पूरी तरह वो सड़ गया। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट सेब सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था, छिलका गल गया था, यानी कि उसका जो ऊपरी भाग रहता है वह क्या हो गया था, गल गया था। और भी कंटिन्यू करते हैं। पहला सेब सड़ा हुआ था, मगर सड़ा हुआ था 1 रुपए के आकार, एक रुपए के आकार छिलका गल गया था। देखिए ये तो पहला सेब होने के बारे में। ओके बच्चों, पहला सेब के बारे में है। ओके, इसीलिए मैं आपको बता रहा था। ओके, ये तो पहला सेब के बारे में है। चलिए, ये आपका पहला सेब है, समझ लीजिए। ओके, पहला सेब क्या हुआ था, सड़ा हुआ था।
सड़ा सड़ा था, और 1 रुपए का आकार, 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट दूसरा सेब क्या हुआ था उसके बारे में देखते हैं। ठीक? सड़ा हुआ था, 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। आपको एग्जाम में पहला सेब क्या हुआ तो पूछते, सड़ा हुआ था या गल गया था। ओके, तो इस प्रकार आधा सड़ा हुआ था या पूरा सड़ा हुआ था, तो इस प्रकार कहते हैं सड़ा हुआ था। इस प्रकार क्या करना है, आंसर लिखना है। ओके, सेकंड, ओके सेकंड दिखाई देता है। ओके, चलिए तो ओके इधर ही लिखता हूँ। सेकंड वन, नेक्स्ट अंडरलाइन कीजिए बच्चों। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। एक सेब को देखता है और दुकानदार को रात को देखा नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या कर लेता है, लेखक समझ लेता है उसको रात को देखा नहीं होगा, क्योंकि शाम के वक्त वो गया था, एक चौक में गया था, बाजार में गया था, के दुकान में उसको नजर पड़ी, उसको यहाँ पर जाता है, देखता है, लेता है, लेकर वापस आता है। ये सब वृत्तांत उसको समझ में आता है। मगर एक सेब देखता है, समझ लेता है, ओके दुकानदार देखा ना होगा। चलिए दूसरा सेब निकालता है। अभी देखिए दूसरा सेब निकालते ही खाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वहां पर क्या होता है देखिए। तो कहानी में बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दूसरा सेब क्या हुआ था। देखिए 1 रुपए के आकार छिलका गल गया था, समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। तो दूसरा सेब निकाला। ओके, दूसरा सेब निकाला। मगर यह आधा सड़ा हुआ था। देखिए यह आधा सड़ा हुआ था, आधा। देखिए क्या ऐसी दूसरा सेब निकालते ही समझ यानी कि वो समझ लिया था या बाप लिया था उसको दुकानदार से, मगर और भी उसके ऊपर क्या करता है, विश्वास करता है दुकानदार से, उसको ऊपर विश्वास करता है। ओके चलिए आधा सड़ा हुआ था, दूसरा निकाला ये, मगर यह तो आधा सड़ा हुआ था। मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, अब उसको थोड़ी सी संदेह होने लगी, उसके डाउट आने लगा। ओके, जब वो दुकानदार ने संदेह होने के कारण दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया होगा, देखिए वो सोच लेता है। फिर दूसरा सेब निकालने के बाद वह समझ लेता है दुकानदार ने मेरे से वो यानी कि छेड़छाड़ किया होगा, क्योंकि उसके धोखा दिया होगा मुझे। इस प्रकार क्या कर लेता है, समझने के लिए उसको समझने के लिए कोशिश करता है। देखिए समझ लेता है कि दुकानदार ने मुझे धोखा नहीं दिया होगा। तीसरा सेब निकालता है। देखिए अभी है कहानी में ट्विस्ट, देखिए कहानी में ट्विस्ट अभी है। तीसरा सेब निकाला, यह तो सड़ा तो न था। तीसरा सेब बच्चों सड़ा न था, सड़ा न था। ओके, सड़ा न था, सड़ा तो न था। ओके, सड़ा न था, सड़ा तो न था। सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। ये तो तीसरा सेब है, वो तो सड़ा हुआ नहीं है, गला हुआ नहीं है, ओके खराब भी नहीं हुआ है, मगर 1 रुपए की तरह यहाँ पर बता रहे हैं, मगर 1
यहाँ पर मगर एक तरफ सेब के एक तरफ दब कर पिचक गया। देखिए दबना, देखिए दब गया था, एक तरफ दब कर पिचक जाना। पिचक जाना मतलब है वो बॉक्स में रहते हैं, नीचे के जो सेब रहते हैं वो सब पिचक गए थे, दब गए थे। पिचकना मतलब है दब जाना। ओके, ये तीसरा सड़ा तो न था, एक तरफ क्या हुआ था, पिचक गया था। एक तरफ बिल्कुल, एक तरफ दब कर एक तरफ दब कर बिल्कुल बच्चों पिचक गया। पिचकना यानी कि है दब जाना। ओके, ये तीसरा सेब के बारे में है यहाँ पर। ओके, आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, नोट्स में के बारे में मैं आपको देख रहा था यहाँ पर बच्चों। इसमें तीसरा सेब हुआ। देखिए पहला सेब क्या है, सड़ा हुआ था और 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। सेकेंड सेब क्या हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था। ओके, दूसरा सेब तो आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सड़ा तो न था, एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया। चलिए चौथा सेब क्या है आप देखते हैं। चौथा सेब देखते हैं। चौथा सेब आश्चर्यचकित हो जाओगे बच्चों, तो धोखाधड़ी आजकल शिक्षित समाज में कई जगह पर हो रही है। ओके, उसकी आवाज उठानी चाहिए और इसके साथ ही साथ कहाँ भ्रष्टाचार हो रही है इसके बारे में हम सदैव इसके साथ आवाज उठानी चाहिए। ओके, चौथा सेब क्या हुआ अभी देखिए। चौथा वह तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बैरों में होता है। बैरों का मतलब है जैसे एक तरह का एक फल है बच्चों। ओके, देखिए बेदाग, चौथा सेब बेदाग, एक भी उसको बेदाग दाग भी नहीं थे, इसके ऊपर बहुत देखने को बहुत अच्छा दिखता था। सेब तो देखिए बहुत ही अच्छा दिखता है ऊपर से, एक भी दाग नहीं है, सड़ा नहीं है, पिचका नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेदाग यानी कि एक भी उसको दाग नहीं है। दाग एक भी देखिए, दाग मतलब ऐसे इस प्रकार ऐसे दाग लगते हैं। सफेद बोर्ड पर ऐसे दाग लगते हैं ना, ऐसे दाग भी नहीं है उसके ऊपर। ओके, बेदाग है। ओके, बेदाग यानी कि साफ सुथरा दिख रहा है, हमें बहुत स्वच्छ दिख रहा है, मगर अंदर कट करने के बाद सेब उसको आधा कट करने के बाद उसको पता चलता है, मगर उसमें एक काला सुराख था। काला सुराख यानी कि छेद, सुराख का मतलब है छेद। एक काला एक छोटी, देखिए एक काला सुराख था। देखिए हमने तो आपको बेदाग था। ओके, चौथा से बेदाग था, उसमें से बेदाग था और मगर उसमें एक काला सुराख था। एक काला ये बेदाग था और एक काला सुराख था, जैसे बैरों में होती है, जैसे बैरों में जैसे बैरों में होता है। ओके,
देखिए बेदाग है, ये काला सुराख है उसमें, जैसे बेरों में होता है। ये देखिए 4 सेबों के बारे में, 4 सेबों के हालत के बारे में आज की अवधि में आप जानकारी हासिल कर चुके हो बच्चों। ओके, फिलहाल अब और थोड़ा है, इसके बारे में मैं जानकारी आपको देकर आपका डाउट्स क्लियर करता हूं बच्चों। देख चलिए, पहला सेब तो सड़ा हुआ था, 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब सड़ा तो न था, 1 रुपए का, एक तरफ दब कर बिल्कुल पिचक गया। पिचक नहीं कि दब जाना है, क्योंकि बेदाग नहीं, साफ सुथरा सेब दिख रहा है। कट करने के बाद उसके अंदर एक काला सा सुराख यानी कि क्या है, छेद था, जैसे बेरों में होती है बियां, यानी कि जो बीज को खाए रहते हैं, जो कीट रहते हैं, बीजों को खाकर पूरी रूप से पूरी अंदर पूरी 1 रुपए के आकार की तरह वो अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं था। कट करने के बाद वो क्या होता, बुरबुरी की तरह वह दिखाई दे रहे, जैसे बैरों में यानी कि हम देखते हैं, उसी प्रकार वहाँ देखने को हमें मिलता है बच्चों। चलिए, यहाँ पर एक सेब भी खाने को लायक नहीं था। अब देखिए, अक्सर यहाँ पर बताते हैं बेरों में होता है, काटा तो भीतर, काटा यानी कि वो सेब को काटते हैं, काटा तो भीतर, वैसे ही डब्बे जैसे बेरे में होते हैं। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे उसको कट करता है, सेब को कट करने के बाद उसके अंदर के धब्बे और जैसे बेरे में होते हैं। ओके, एक सेब भी खाने को लायक नहीं थी। देखिए चारों के चारों सेब हालत उसकी बुरी तरह से हालत बिगड़ चुकी थी, खाने को लायक नहीं था। भूख तो लगी थी, मगर दुकानदार ने अभी क्या कहता है, देखिए लेकर दुकानदार से क्या कहता है। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी, देखिए मन ही मन में सोचने लगता है और मन ही मन में उसको जो उसकी डायलॉग्स वो आती है लेखक जी की, अब मैं आपको बता रहा हूँ। दुकानदार ने जानबूझकर, देखिए जानबूझकर मुझे क्या किया है, उल्लू बनाया है, बुद्धू बनाया है, और बनाकर मुझे क्या किया है, धोखेबाजी किया है। मैं उस धोखेबाजी में मैं भी कारण हूँ, इस तरह से समझ लेता है, क्योंकि सहयोग देना ये बुरी बात है। यहाँ पर रुमाल हाथ में रखकर 4 सेब चुनकर लाने के लिए वह दूसरों को बताता है। दुकानदार ने बताने के बाद दुकानदार नौकर को बताता है, नौकर को पहले से ही दुकानदार ने बताने के बाद यहाँ पर जो दुकानदार के जो उसका नौकर था, जानबूझकर ही उसको क्या किया, धोखेबाजी किया। यहाँ पर व्यवहार किया, धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ तो अच्छा होता था, मगर यहाँ तो वो क्षमा के लिए योग बनता था, मगर एक चारों के चारों उसके सोचता कि उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर देखिए सोचता है ये खराब होता तो उसको निगाह नहीं पड़ी होगी। निगाह का मतलब है दृष्टि, ओके, निगाह का मतलब है दृष्टि नहीं पड़ी होगी। तो इस तरह से मगर चारों के चारों खराब निकल जाए तो यह तो साफ धोखा ही है। ओके, इस साफ धोखा ही है समझ लेता है। तो इस प्रकार बच्चों इस आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने फिर से आऊँगा, इसके बारे में पूरी रूप की तरह जानकारी दूंगा। 4 सेब के हालतों के बारे में आज के अवधि में आप जानकारी हासिल कर चुके हो। एनी डाउट्स स्टूडेंट्स, विथ आस्क मी। ओके, चलिए, एनी डाउट्स? ओके, रिपीट। हेलो, बोलिए। बेर का मतलब क्या है? हाँ, बेर का मतलब क्या है? बेर एक तरह का फल रहता है, जैसे बेर रहते हैं ना, उसी तरह का एक फल रहता है छोटे से। ओके, ओके। हाइब्रिड, अभी हाइब्रिड बेर रहते हैं ना, हाइब्रिड के बेर रहते हैं ना, अभी छोटी छोटी बेर रहते हैं। बेर एक खाने को लायक रहते हैं, कोई खाने को नहीं लायक रहते हैं। उसका जो बीज को वो अंदर वो कीटाणु क्या करते हैं, खाते रहते हैं अंदर बेर के अंदर। उसी तरह का एक फल रहता है, वो जंगलों में पाए जाते हैं। ओके,
ओके, धन्यवाद।